रुड़की के पिरानकलिया क्षेत्र के दरियापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जहां एक तरफ खनन माफियाओं द्वारा अनुमति की आड़ में डंपरों से ओवरलोड मिट्टी का परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के किसानों ने भी खनन कारोबारियों पर फसलें खराब करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा सभी खनन की प्रक्रिया राजस्व को देखते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अंतर्गत की गई है। खनन करने वाले प्रत्येक वाहन को उचित परमिट के साथ खनन करने की अनुमति दी गई है और साथ साथ जगह जगह खनन विभाग की चौकियां भी खोली गई है, लेकिन फिर भी खनन कर रहे खनन कारोबारी प्रशासन को गुमराह करते हुए सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। दरियापुर क्षेत्र में खनन कारोबारियों के द्वारा अनुमति की आड़ में 1-2 नहीं 4-4 जेसीबी मशीन से खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं संबंधित खनन विभाग की टीम व अधिकारी पूरे मामले से अनजान है। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि खनन कारोबारी जो खनन कर रहे हैं उसकी धूल मिट्टी से गेहूं की फसल भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। साथ साथ गन्ने की फसल पर धूल पूरी तरह से जम चुकी है। साथ ही सभी रास्ते भी खराब हो गए हैं। किसानों ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि इस ओर ध्यान दें जिससे उनकी फसलें बर्बाद न हो सके, क्योंकि खनन करने वाले खनन कारोबारी तो मुनाफा कमाकर अपनी जेबें भर लेते हैं, लेकिन भुगतान किसानों को पड़ता है। साथ ही कुछ किसानों का ये भी आरोप है कि कुछ खनन कारोबारी यो कमीशन की आड़ में ग्राम समाज तक की मिट्टी भी उठा लेते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से इन्हें अनुमति तो दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद उनके कार्यों की जाँच करना प्रशासन भूल जाता है। एक तो खनन माफिया ओवरलोडेड डंपर से भराव करते हैं, दूसरे बिना अनुमति वाले स्थानों को भी मिट्टी से पार देते हैं, जिससे राजस्व को तो भारी हानि होती ही है। वहीं परिवहन के दौरान मिट्टी उठकर अन्य वाहन चालकों की आंखों में भी जाती है, जिससे सड़क पर भी इनके चलने से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। हालांकि अनुमति जारी के समय स्पष्ट निर्देश होते हैं कि सावधानी पूर्वक मिट्टी के डंपरों का संचालन किया जाए, लेकिन खनन माफिया अनुमति का कागज हाथ में लेते ही यह नियम तोड़ने में कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ते। अब देखना ये होगा कि कब तक तहसील प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ला पाता है या नहीं। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट भगवानपुर जितेंद्र कुमार ने कहा कि उनके संज्ञान में भी आया है कि क्षेत्र में मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसके संबंध में ARTO और पुलिस विभाग को अवगत कराकर कार्रवाई की जाएगी। नाम रोहित कुमार है जी, गांव दरियापुर है। स्थिति है कि पूरी फसल बेकार कर दी इन्होंने डंपरों ने। ठीक है जी, बहुत दिन हो गए, हमारी शिकायत भी बहुत दूर तक जा ली, लेकिन ये मान नहीं रहे। तो बताओ क्या इनका क्या इलाज किया जाए। किससे शिकायत की थी आपने? ये तो तहसीलदार पटवारी सब कुछ कह रखा है जी हमने। क्या कहें? मतलब इन्हें रुकवाओ, हमारी फसल बेकार कर दी इन्होंने। क्या कहा अधिकारी? अधिकारी कहा जी आ जाएंगे, आते हैं नहीं कोई भी अधिकारी यहाँ। कौन सी तहसील पड़ती है? भगवानपुर। लगातार चल रहे हैं क्या? लगातार। फसलों कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है जी। जी। ये तो जाने वाले रास्ते हैं, रास्तों को लेकर क्या समस्या हो रही है आने जाने में जी। और क्या चाहते हो? बस जी हम तो ये चाह रहे हैं बस ये डंपर बंद हो यहाँ से, पहली बात तो यहाँ, क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा है किसानों को। नुकसान तो बहुत हो रहा है बाबूजी। इनको वजह हो मट्टी चढ़ गई, कोई छोड़ने वाला भी नहीं आ रहा है। इमनास पर पानी डालते हैं, बहुत परेशानी हो रही, फसलें नहीं बढ़ रही है, कहीं मट्टी चढ़े पड़े। लगातार कई सारे डंपर चल रहे हैं, कितने डंपर चल रहे हैं? डंपर तो 100 के आसपास चल रहे होंगे जी। अधिकारियों का क्या कहना है? बस अधिकारी तो यहाँ कोई भी नहीं आता, अपना कोई नहीं आ रहा ना, यहाँ कहाँ आ रहा है कोई। अपना देख कर वहाँ जहाँ मट्टी उठ रही है अपना देख कर चले जा। फसलों का जो जायजा लेते नहीं है कि फसलों का नाश हो रहा है। इन पर मिट्टी रास्ते भी खराब हो रहे हैं। हाँ, रास्ते में दिक्कत आ वो जी। देखो डंपर चल रहे, आने जाने में दिक्कत रहे। क्या मानते हैं गेहूं की फसल को कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है जी, हमारे हिसाब से तो बढ़वाड़ नहीं होती है जी, मट्टी चढ़ जाए उसके ऊपर तो बहुत। क्या पूरा मामला है? नहीं, कुछ किसान यहाँ भी आए थे चौकी पर, मेरे सामने भी उन्होंने कहा था हमारे फसल में को डंपर ले गए रातों, तो वहाँ से उनकी फसल उजाड़ दी गई, रास्ते डैमेज कर दिए गए। तो ये गलत है, तरीका ठीक नहीं है। अवैध खनन कर रहे तो वो गलत है। कि सही कर रहे तो भाई रास्ते का भी तो इंतजाम करो। पहले किसान का कोई फसल का नुकसान ना होना चाहिए। हम किसान की फसल का नुकसान होगा तो उसके हम खिलाफ हों। आप खनन कर रहे, सरकार को पैसा दे रहे तो करो, हमें बोलते अवैध ना करो, तरीके से करो।
किसान की कहीं भी अगर फसल को नुकसान होगा सीधा सीधा हम उसके खिलाफ हों। ओवरलोड डंपर जो चलते हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी हाँ, ओवरलोड अगर चलेंगे उसका हादसे होंगे, उस तो भी गलत थी भाई। थोड़ा देखभाल के चलाओ, ये भी ऐसा ना करो जो दूसरों को दिक्कत हो रहा, आपका पैसा, आप तो पैसा कमा रहे हैं, अगले की जान जा रही, ऐसा ना करो। इसमें ईमानदारी से काम करो। रात तो खनन हो रहा। अच्छा एक बात पता नहीं, आना घूम फिर के उधर को ये उधर, वैसे तो कहेंगे खनन बंद, और नंबर 2 में सारा चल रहा। अब देखो कहा किसे किसे कहता, हर अधिकारियों को नॉलेज में मामला, कहाँ भाई खनन हो रहा पर रोकता कोई नहीं। देखिए क्या बात मानते हैं कहीं ना कहीं, अगर जैसे पन्नी डालनी चाहिए, उस पर धूल मिट्टी उड़ती है, वो आँखों पड़ती है लोगों के, बहुत से हादसे ऐसे हो जाते हैं। उस पर पल्ला डलना बहुत ज़रूरी है। पर नियम बहुत है, पर नियम तो कोई चल तो नहीं रहा भाई। अब जमाना नियम का नहीं, अब तो दूसरा, अब तो सेटिंग का ज़माना, कहीं को आलो हमारे पर भाई। अब जो नियम का ज़माना नहीं रहा, सेटिंग का ज़माना। अगर क्या सरकार को नहीं पता अवैध खनन हो रहा, सबको पता है इसका कहाँ तक खनन हो रहा है, कहाँ भरा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पर कोई रोकता नहीं। किसानों की फसलें खराब होंगी, आप किसानों के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं किसानों के साथ हूँ, और किसानों की फसल बर्बाद करेंगे तो हम किसानों के साथ रहेंगे 24 घंटे। देखिए ये बात संज्ञान में आई है कि ओवरलोड वहाँ पे वाहन चल रहे हैं, तो उसके संबंध में ARTO और पुलिस विभाग को अवगत कराया जाएगा और उनको इसको रोकने और रोक लगाने के लिए कहा जाएगा। देखिए ये शिकायत अभी तक तो मेरे पास आई नहीं है, आपके माध्यम से पता चल रहा है, तो इसकी मैं जांच करवा लूँगा कि कोई सरकारी भूमि में से कोई मिट्टी उठाना हो। सर जहाँ से खनन इसकी जांच करा देंगे कि अगर ऐसा हुआ है तो इसको रोका जाएगा।